घर में झाड़ू लगाने से 10 मिनट पहले कर लें यह उपाय, जिंदगी में दोबारा कभी पैसों की कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम जानेंगे झाड़ू से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण वास्तु नियम, झाड़ू से जुड़े शगुन और अपशगुन के बारे में, और झाड़ू अगर सपने में दिख जाए तो इसका क्या अर्थ होता है, आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका क्या असर होता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, और महादेव के आशीर्वाद के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, हर वस्तु का पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई ना कोई असर हमारी ज़िंदगी में ज़रूर पड़ता है। ऐसी ही एक चीज़ है झाड़ू, जो घर से गंदगी को दूर करने यानी साफ सफाई करने में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन झाड़ू धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी मानी जाती है। वास्तु में झाड़ू का विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर काम के अलग अलग नियम होते हैं। ऐसे में अगर आप वास्तु के अनुसार घर में सारी चीज़ों को रखते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू रखने के भी सही वास्तु नियम हैं, जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी माना जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि घर में सही जगह पर अगर झाड़ू ना रखी जाए तो माता लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। अगर आप घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र में बताई गई जगहों पर ही झाड़ू को रखें। आइए जानते हैं झाड़ू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम, जिनका पालन करने से आप कई तरह की परेशानियों से निजात पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, नंबर 1 की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम को झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं, इसीलिए शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी कारण से आपको शाम के समय या फिर रात के समय झाड़ू लगानी पड़ती है तो आप क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको सूर्यास्त के बाद ही झाड़ू लगाने का समय मिल पाता है, या फिर आप कहीं से घूमकर कई दिनों के बाद रात को घर पहुंचते हैं, या घर में अगर कोई रिपेयरिंग का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो रात में आपको झाड़ू लगाना ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में अगर आप झाड़ू लगाएं तो कूड़े या फिर मिट्टी को घर से बाहर ना फेंकें, बल्कि घर के भीतर ही कूड़ेदान में डालें या फिर किसी एक जगह पर ही इकट्ठा कर दें। माना जाता है सूर्यास्त के बाद घर की मिट्टी बाहर फेंकने से माँ लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। और दोस्तों, नंबर 2 की बात करें तो नई झाड़ू खरीदने का शुभ दिन क्या है। अगर आप नई झाड़ू खरीदना या इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र में इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जब भी घर में पुरानी झाड़ू को बदलकर नई झाड़ू इस्तेमाल करना हो तो इसके लिए शनिवार के दिन का चुनाव करें। शनिवार को नई झाड़ू का उपयोग करना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह तो थी नई झाड़ू इस्तेमाल करने की जानकारी। वहीं अगर आप नई झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो कृष्ण पक्ष में ही नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष में खरीदी गई नई झाड़ू अशुभता की निशानी मानी जाती है। लिहाजा जब भी झाड़ू खरीदें तो कृष्ण पक्ष में ही खरीदें। और दोस्तों, नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई घर से दूर रखना ही अच्छा होता है। वैसे तो पूरे घर में किचन को साफ रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन साफ सफाई में काम आने वाली वस्तुओं को किचन से दूर ही रखना चाहिए। और दोस्तों, इस बात का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए कि किचन में झाड़ू पोछा रखना घर में गंदगी को दर्शाता है, क्योंकि झाड़ू और पोछे का संबंध गंदगी से होता है, जिसके चलते किचन में गंदगी बढ़ती है, किचन में भोजन बनता है और खाया भी जाता है। इन सब का घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इसीलिए घर में अन्न की पूर्ति को बनाए रखने के लिए झाड़ू को किचन से दूर ही रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके किचन तो स्वस्थ रहेगा ही, और बाकी के लोग भी स्वस्थ रहेंगे और खुशहाली बनी रहेगी आपके घर में। और दोस्तों, नंबर 4 की बात करें तो इस तरह ना रखें झाड़ू घर में। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि अपने घर की झाड़ू को धन की तरह ही छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खुले में रखना और हर समय सभी की नज़रों के सामने रखना शुभ नहीं माना जाता। साथ ही सदैव इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू कभी भी खड़ी ना हो, यानी झाड़ू को खड़ा करके कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। झाड़ू को हमेशा ज़मीन पर लिटा कर रखना चाहिए। और नंबर 5 की बात करें, इस दिशा में झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार झाड़ू की उचित दिशा दक्षिण पश्चिम या फिर
पश्चिम दिशा बताई गई है। माना जाता है कि इस दिशा में झाड़ू रखने से नेगेटिव एनर्जी नहीं फैलती। वहीं ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में भगवान का अपमान माना जाता है, इसीलिए दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में झाड़ू रखना शुभ माना जाता है। और नंबर 6 की बात करें, टूटी हुई झाड़ू देती है परेशानियों को दावत। वास्तु के अनुसार झाड़ू टूट जाने के बाद में तुरंत ही उसे बदल देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को बुलावा देने वाला होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए गलती से भी कभी भी झाड़ू को पैर न लगाएं। यह माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में कई तरह की आर्थिक परेशानियां भी आ सकती हैं। और नंबर 7 की बात करें तो तिजोरी या फिर अलमारी के पास कैसे लगाएं झाड़ू। वास्तु के अनुसार जिस अलमारी या फिर तिजोरी में आप पैसा या फिर अन्य कीमती सामान रखते हैं, उसके पीछे या सटाकर कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इससे धन की हानि होती है। और नंबर 8 की बात करें तो तुरंत बदल दें पुरानी झाड़ू। अगर आप घर में पुरानी या फिर खराब झाड़ू को अभी तक भी इस्तेमाल करते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बिल्कुल ही गलत है। आपको तुरंत ही अपनी झाड़ू को बदल देना चाहिए। झाड़ू टूट जाने के तुरंत बाद ही उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को बुलावा देने वाला होता है। इससे घर में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। और दोस्तों नंबर 9 की बात करें तो झाड़ू का करें सम्मान। कभी भी झाड़ू को पैर से नहीं लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि घर में झाड़ू लगाने से 10 मिनट पहले क्या उपाय आपको कर लेना चाहिए। और एक बार यह आप अपना कर ज़रूर देखिएगा, ज़िंदगी में दोबारा कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी आपको। दोस्तों महिलाओं को चाहिए कि सुबह झाड़ू लगाने से 5-10 मिनट पहले यह काम ज़रूर कर लें। चाहे आपने स्नान किया हो या फिर ना किया हो, घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध जल से या फिर गंगा जल से छिड़काव करें और उसके 5 से 10 मिनट के बाद में आप झाड़ू लगाइए। इससे घर के मुख्य द्वार से घर में सकारात्मकता प्रवेश करती है, जिससे घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। घर के सदस्यों की तरक्की होती है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी भी आकर्षित होती हैं। जब घर में रोजाना यह काम किया जाता है, झाड़ू लगाने से पहले पानी छिड़का जाता है, तो उस घर में सभी देवी देवता मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, क्योंकि ऐसे घर का मुख्य द्वार बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। ऐसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती जीवन में। और दोस्तों साथ ही पोछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा सादा नमक या फिर सामुद्रिक नमक मिलाने से घर में सकारात्मकता जल्दी फैलती है और नकारात्मकता ऊर्जा खत्म हो जाती है। आइए अब जानते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ बेहद ज़रूरी शगुन और अपशगुन के बारे में। झाड़ू से जुड़े कुछ शगुन अपशगुन इस प्रकार से होते हैं दोस्तों। नंबर 1, कभी भी गाय या फिर किसी अन्य जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, यह अपशगुन माना जाता है। और दोस्तों नंबर 3, हम जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो उसी समय नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए, यह शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। और नंबर 4, झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए, ऐसा होने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। दोस्तों अगर आपने सपने में झाड़ू देखी है तो इसका संबंध आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा होता है। अगर आप अपने सपने में झाड़ू लगा रहे हैं और खुद को झाड़ू लगाते हुए देख रहे हैं तो यह आपके लिए एक बेहद ही शुभ सपना है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है जल्दी ही। क्योंकि दोस्तों झाड़ू को हमारे हिंदू संस्कृति में माँ लक्ष्मी माना गया है, और अगर आप किसी और के घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो इस सपने का ऐसा मतलब है कि आपको दूसरों की मदद और आर्थिक सहायता मिलने वाली है, जिससे कि आप अपना काम बड़ी ही लगन से करने वाले हैं। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ सपना होता है। अगर आप कहीं बाहर आंगन में या फिर रोड पर झाड़ू लगा रहे हैं तो इस सपने का ऐसा मतलब है कि आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है और लोग आपको बड़ी अच्छी नज़रों से देखेंगे। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अच्छा सपना है। अगर आप घर में मकड़ी का जाला झाड़ू की सहायता से निकाल रहे हैं तो इस सपने का मतलब है कि आपको जो काम बहुत दिनों से अटका हुआ है वह जल्दी ही पूरे होने वाले हैं और आपका अभी बुरा वक्त खत्म होने वाला है। यह सफलता प्राप्ति का सपना माना गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।